नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। प्रभु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी, हर वर्ष गीता जयंती मनाई जाती है। जी जी। क्या वजह रहती है, क्यों मनाई जाती है गीता जयंती? गीता जयंती शब्द अपने आप में बताता जन्म। जयंती मतलब जन्म। हनुमान जयंती हनुमान जी का जन्म, बलराम जयंती बलराम जी का जन्म, और आजकल तो हमने राजनेताओं पर भी जयंती लगा दी है। तो जन्म दिवस को जयंती भी कहते हैं शास्त्रीय दृष्टि। तो गीता जयंती का अर्थ हो गया गीता जी का जन्म। तो गीता जी का जन्म कब हुआ? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, चलने से पहले जब अर्जुन अपने आप को पूरा ही एक ऐसी स्थिति में पा रहे थे कि कैसे अपने परिवार के लोगों से युद्ध करूं। भगवान नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, पांडव नहीं चाहते थे युद्ध हो, इसलिए भगवान कृष्ण उनके शांति दूत बनकर गए। और भगवान ने दुर्योधन और कौरव आदि को समझाया कि देखो, 5 पांडव 5 भाई हैं, छोटे से पूरी पृथ्वी के तुम राजा हो, छोटे से 5 गांव दे दो और वो अपना गुजारा कर लेंगे। उनको ज्यादा नहीं, वो संतुष्ट भक्त हैं, उनको जरूरत नहीं है। आप लोग अपना राजपाट संभालो, उनको कोई राजा बनने का शौक नहीं, वो युद्ध नहीं करना चाहते। दुर्योधन ने बोला ऐसे कैसे, पूरी पृथ्वी का राजा हूं, अब तो मैं उनको जीने भी नहीं दूंगा, अब तो उनको सुई की नोक रखने के बराबर का स्थान भी नहीं दूंगा। अब कोई गला दबा ही दे तो कितना भी बड़ा भक्त हो, हाथ पर तो चलाएगा। तो पांडवों ने कहा कि कृष्ण, अगर अब ऐसी बात है तो आप बताइए क्या करें। भगवान बोले युद्ध करो। भगवान बोले युद्ध, तो उन्होंने युद्ध की तैयारी कर ली और सब आमने सामने आकर खड़ी हो गई सेना। अब जब सामने आमने सेना आ गई तो अर्जुन को ऐसा लगा कि सामने की सेना में द्रोणाचार्य खड़े, मेरे गुरु, भीष्म पितामह खड़े हुए हैं। अरे भाई, ये तो बड़ी असमंजस की स्थिति है कि भगवान कृष्ण, आपने तो युद्ध कहा था दुर्योधन से करने के लिए और करवा रहे हो आप लाकर के मेरे पितामह, मेरे दादा से, जिनकी गोदी में खेला हूं, और द्रोणाचार्य मेरे गुरु, जिनसे मैंने तीर चलाना सीखा है, उन्हीं से युद्ध कैसे करूं? तो उस समय अर्जुन की शिथिल अवस्था हो गई, एकदम ऐसा उसके शरीर में कंपन होने लगा। इतना बड़ा गांडीवधारी, इतना बड़ा योद्धा ऐसे गिर गया जैसे बच्चे के समान। तब भगवान ने कहा, उठो पार्थ, और अब तुम इस उपदेश को सुनो जिसे तुम नहीं समझ पा रहे हो कि सामने जो लोग खड़े हैं ये सब भी आत्मा है, और हमारे साइड जो खड़े ये भी आत्मा है। तुम नहीं मारोगे तो कोई ना कोई कालक्रम में ये तो मारेंगे, आज नहीं तो कल ही मरेंगे। आज मारोगे तो विजय घोषित होगी, और विजय होने से यह भी होगा कि तुमने कृष्ण की बात को माना, और इस तरह से मेरे सामने दर्शन करने से इन सब की मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि द्रोणाचार्य पर दृष्टि डालूंगा वो मुक्त हो जाएंगे, भीष्म पितामह पर डालूंगा वो मुक्त हो जाएंगे। आज नहीं मरे, कभी और मरे, कहीं और किसी किनारे में मरे, भारत संसार के, तो मैं नहीं होऊंगा तो मुक्त होंगे कि नहीं होंगे, इनके कर्मों के सिद्धांत आ जाएंगे। तुम नहीं मारोगे तो तुम भगोड़े कहलाओगे। तब ये दुर्योधन तुमको कहेगा, उस समय जब आए थे युद्ध करने तब कहाँ चले गए थे, हार गए, तब तुम्हारा खून खोलेगा क्योंकि तुम हो क्षत्रिय, स्वाभाविक तुम्हारा एक है। तो भगवान ने स्वभाव क्या है, भाव क्या है, मैं कौन हूं, तुम कौन हो, इसका सारा ज्ञान 45 मिनट के अंदर 700 श्लोक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाए। 700 श्लोक में कुछ अर्जुन ने पूछे, कुछ संजय ने बोले, कुछ धृतराष्ट्र ने। मुख्य रूप से भगवान कृष्ण ने 500 से अधिक श्लोकों को भगवान कृष्ण के द्वारा बोला गया। देववाणी में चर्चा हुई। आज लोग उसके अनुवाद पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, कमेंट्री पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। वो संस्कृत भाषा में कृष्ण प्रश्न बोलते थे और वो उसको कृष्ण प्रश्न उत्तर चल रहा था, अर्जुन और कृष्ण संवाद। अब वो जब संवाद हो गए 45 मिनट के अंदर 700 श्लोक। आज हम खाली श्लोक भी पढ़ते हैं, हमें से 45 मिनट में नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस देववाणी की नहीं है, अभी तो हमारी उग्रवाणी की प्रैक्टिस हो चुकी है, मुंह से गंदी गंदी बातें निकलती हैं। तो देववाणी जब बोलते हैं तो वो 45 मिनट में 700 श्लोकों की चर्चा हो गई थी। अब लोग ये प्रश्न पूछते हैं भी गीता पढ़ें कब? जब हम थोड़ा संतुष्ट हो जाएंगे, घर में एसी चलाएंगे, फ्री हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, तब पढ़ेंगे। बोले नहीं नहीं, भगवान कृष्ण ने उपदेश महाभारत की युद्ध पे दिया ये सिखाने के लिए कि इस ज्ञान का उपयोग तभी करना है जब लाइफ सबसे ज्यादा अनसेटल्ड हो, सबसे ज्यादा परेशानी में हो, तभी गीता का ज्ञान इंपॉर्टेंट है। दवाई तब काम आती है जब बीमार होते हैं। ये नहीं होते डॉक्टर साहब एक बार ठीक हो जाऊं फिर आऊंगा आपके पास। तो गीता तब नहीं पढ़ी जाती जब ठीक हो जाएंगे, सब कुछ सेटल हो जाएगा। नहीं नहीं, जब परेशान हो, बुरी तरह से फंसे हुए हो, तभी गीता पढ़ने का फायदा है। वो तुमको रास्ता दिखाएगी, वो तुम्हें औषधि की तरह बिल्कुल तंदुरुस्त कर देगी। तो ये गीता का ज्ञान कृष्ण ने आज से 5000 साल पूर्व ज्योतिसार कुरुक्षेत्र में आज भी वो स्थान है। उस पेड़ ने गीता सुनी, 5000 साल से वो पेड़ बरगद का विराज, गिरा नहीं, मरा नहीं,
लोग दर्शन करने जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, लोग बोलते हैं अरे महाभारत तो एक मिथ्या है, मैथोलॉजी है। लेकिन महाभारत शब्द का अर्थ है द ग्रेट इंडियन बैटल, सबसे इट इज एन हिस्ट्री। आज से 400 साल बाद कोई बोले महात्मा गांधी नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ, लोगों ने बना रखा है, तो ये तो मूर्खता है ना, क्योंकि उनके आपके पास में बुक्स होंगी और उनके पास आपके चित्र होंगे और उनके कुछ आपके पास यूजेबल आइटम्स होंगे। आप जाइए कुरुक्षेत्र में, पांडवों के द्वारा इस्तेमाल किए गए जो रथ के पहिए हैं आज भी वो खुदाई में निकले हैं, बाहर रखे हुए म्यूजियम के अंदर। सरकार ने, भारत सरकार ने म्यूजियम बना के रखे हैं। वो पेड़ विराजमान है, वो ज्ञान विराजमान है, वो चित्र विराजमान है। इन्हीं से तो आप प्राचीन, अब मेरे दादा थे 200 साल पहले, परदादा, उनका हमने तो चित्र ही देखा है। अब मैं अपने पिताजी को नहीं, पिताजी दादा वादा आप खाली ऐसे बोलते, हमने तो देखे नहीं। तो लोगों को सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा। इसी चीज का ज्ञान गीता जयंती पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया और अर्जुन इतने प्रबल हो गए कि बाद में सब दुनिया जानती है, विजयी हुए। अच्छा प्रभु जी, हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? मतलब कौन सी तिथि थी जब उस ज्ञान दिया था? देखिए, ये जो एकादशी आती है जिसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं, तो मोक्षदा एकादशी का दिन है जिस दिन भगवान ने गीता के द्वारा जो मेंटल कॉन्कॉक्शन थे उसको मोक्ष दिया। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि मुक्ति, भगवान ने जो अंदर हमारे फंसा हुआ है ना कंफ्यूजन्स, उसको मुक्त किया। इसलिए मोक्षदा एकादशी का दिन था जब भगवान ने यह ज्ञान, इसलिए वो जब भी एकादशी तिथि आती है तो उसी दिन गीता जयंती होती है। हमारे मंदिरों में 700 श्लोकों का पाठ होता है, आप घर में भी पढ़ सकते हैं भक्त लोग अगर चाहें तो। गीता ऑनलाइन भी अवेलेबल है और हमने गीता पे वीकली सीरीज भी बनाई हुई है आपके साथ, तो वो सुन लें लोग, उसी से लोगों का भला हो जाए, है ना। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम आप बता रहे थे हमारी गीता वीकली 33 लाख लोगों ने सुन ली और कितने लोगों का जीवन बदल गया। लोग बोलते हैं पहले हम ऐसे कंफ्यूज रहते थे, प्रभु जी अभी हम बहुत अच्छे हैं बिकॉज ऑफ आपके वो जो रेडियो द्वारका में गीता वीकली आता है। सो गीता पढ़ना चाहिए सबको, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, किसी भी लेवल पर हो। अगर आप परेशान हैं तो उसका सॉल्यूशन आपके पास गीता है। आप नहीं पढ़ रहे हैं, दैट इज योर प्रॉब्लम, नॉट गॉड्स प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो व्यूअर्स, कैलेंडर पे मार्क कर लीजिएगा मोक्षदा एकादशी। मैं वैसे बता देता हूँ, ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर के महीने में आती है और मोक्षदा एकादशी का वो दिन था जिस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तो आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।